हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट लेक्चर था इंटीग्रेशन पे, उसमें मैंने आपको उसके बेसिक फॉर्मूलेस बताए थे और हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हमारे पास है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे sin x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और जैसे हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की क्या होती है, सिन। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को यूज करके जितने हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूलेस किए थे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x। इसको मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन सबसे अलग अलग करूंगा। 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। तो ये आ जाएगा sin x प्लस एक्सपोनेंशियल की sin, आगे प्लस c आ गया आपका कांस्टेंट। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और लिखा हुआ है हमारा, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। इसको क्या करते हैं, sec को पहले अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास बनेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो, तो आपके पास आएगा sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। ठीक है, अब sec स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है वो होती है आपके पास tan x प्लस sec x और tan x की इंटीग्रेशन होती है sec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा sec x। ठीक है, sec x tan x की इंटीग्रेशन होगी sec x प्लस c। ये था हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे। उसमें भी आपको मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए थे और एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके आज करवाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आपके पास आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका इंटीग्रेशन का। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के उससे आपको क्लियर करता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। जैसे मुझे दिया है 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि जैसे मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैं करता हूं पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट एनी वेरिएबल t। मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर पुट किया। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, 1 की हो जाएगी 0, which equals to t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होती है dt अपॉन dx। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए सेकंड, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट। मैंने क्या किया, मैंने ये x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट किया, इसकी डिफरेंशिएशन की, तो मेरे पास बना x स्क्वायर का ट्वाइस x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो ये dx यहां पे ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसको dx के साथ लिख दिया। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन स्टार। अब देखिए, यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार, वी गेट, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले मैंने क्या पुट किया टी, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले आ गया टी, यहां पे 2x dx, 2x dx किसके बराबर है? dt के बराबर, तो ये क्या आएगा dt। अब साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस ऑफ cos t प्लस c। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, तो वो यहां पे पुट कर दो माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका क्या आ गया? इंटीग्रेशन आ गई किसकी? साइन x स्क्वायर प्लस 1 2x इंटू dx की। तो ये मेथड आपका क्या होता है? ये आपका होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे आप इसमें? आप इसमें उस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से सुनना, इसमें आप उस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें आपको पता है कि अगर आप उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कोई जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी जो आपके इंटीग्रल में दी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 को पुट किया t। व्हाट इफ अगर मैं 2x को पुट करता t, तो उससे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2x की मेरी डिफरेंशिएशन आ जाती 2, तो ये मेरा वैसे का वैसा ही रह जाता। ठीक है, आगे मैं अपने क्वेश्चन और करवाता हूँ, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखिए, अब आपको दिया साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने इसकी क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है। देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूं, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। मैंने जो ये tan इनवर्स x था इसको मैंने t पुट कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x की होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t की होगी dt अपॉन dx। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए स्टार। ये dx को आप यहां ले आए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई dt की वैल्यू। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है और मैंने क्या किया, उसको अलग करके लिख दिया। इससे क्या हुआ, जो मेरे पास ये टर्म बन रही है ना, ये किसके बराबर है? dt के बराबर, और tan इनवर्स x को आपने क्या पुट किया है? t। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? यहाँ पे लिखेंगे यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x क्या लिया मैंने? t, तो ये आ गया साइन t इनटू ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? dt के बराबर। तो साइन t की इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, और माइनस cos p किसके बराबर है आपका? tan इनवर्स x के, तो इसके बदले आ जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। आई होप आप सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होगा। दोबारा से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, आप देखें कि आप किसको आप पुट करेंगे, कि जिसकी अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आपको सॉल्व करके मिलेगा वो आपका यहाँ पे गिवन होना चाहिए। तो उससे आपकी जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था आपके पास साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे पता है कि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको t पुट कर दिया, डिफरेंशिएट किया, tan इनवर्स x की हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t की हो जाएगी dt अपॉन dx। ये dx को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये t की वैल्यू और dt मैंने यहाँ पे पुट किया, tan इनवर्स x मेरा t था, इसके बदले t आ गया, ये मेरा dt था, इसके बदले मेरा dt आ गया, तो ये मेरे पास आंसर। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे सब्स्टिट्यूशन पे। सेम ऐसा ही है, आपको दिया है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं ऐसे लिखूंगा e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, पुट tan इनवर्स x को मैं क्या पुट करता हूं t। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला करवाया, tan इनवर्स x को मैंने t दिया, इसकी आप डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t की डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। इस dx को आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो इसको नाम दे दें फर्स्ट, इसको नाम दे दें सेकंड, ये आपका स्टार आ गया। यूज इक्वेशन 1 एंड 2 इन स्टार। तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए e की पावर tan इनवर्स को आपने क्या लिया t, तो ये आ गया e की पावर t, और ये पूरा किसके बराबर आया है dt के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t प्लस c। ठीक है, अब p किसके बराबर है tan इनवर्स x के, तो उसके बदले वैल्यू लिख दो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बेसिक फॉर्मूलेस बताए थे उस पे आपको एक क्वेश्चंस करवाए, और आज हमने एक नया टॉपिक सीखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।